खेती बाड़ी करते थे, सब बहुत मेहनत करते थे। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे एक चीज रियलाइज होगी कि मैंने कुछ डिफरेंट और बड़ा करना है, मैं एवरेज नहीं रहने वाला। जब मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ता था, और उसके साथ साथ खेतों में पूरा दिन बहुत मेहनत करता था। राइट, ट्रैक्टर चलाना, बीच में खेतों में जाकर जितना काम होता है वो करना, बहुत सारी चीजें होती थी। तो मुझे एक चीज फिर एहसास होने लग गई, मैं इन चीजों के लिए नहीं बना हूं, मैंने कोई डिफरेंट और बड़ा करना है। मेरे को आइडिया मिला कि मेरे गांव से दो पर्सन है, मिस्टर इकबाल मल्लू या मिस्टर यादविंदर बराड़, वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। और मैं उनके साथ जाकर मिला, उनके साथ हमारी खेत में मीटिंग हुई, और फॉरएवर लिविंग के बारे में जब उन्होंने बताया, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान, तो मुझे लगा ये तो बिजनेस मेरे लिए बना, मैं इसको बहुत बेहतरीन कर सकता हूँ। देन मैंने सीखना शुरू किया, और उसके बाद बहुत मेहनत की। रिक्रूटमेंट करनी है, लोगों को मिलना है, मैंने वन टू वन जाकर लोगों को मिला। शुरू में बहुत सारे लोग मना भी करते थे, सैकड़ों लोगों ने मुझे मना किया, पर मैंने परवाह नहीं की। मैं सीखता गया, फाइंड करता गया, मैं लगा रहा, फॉरएवर लिविंग में मैनेजर बना। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में मूव हुआ, यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स किए, काफी स्ट्रगल रहा, फिर मैं सीनियर मैनेजर बना। तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, चलते 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 फिर क्या है, जब 2000 शाम हो गया कि हमारा बिजनेस तो लोगों को मिल जगह सब कुछ लॉक हो जाएगा, परेशानी है, चैलेंज, बहुत सारी नेगेटिविटी इधर उधर से, टीमों में बहुत कुछ हो रहा था। तो मैं सोचता रहा। मेरी फिर एक ही चीज है कि जितना मैं थोड़ा बहुत मैंने सोशल मीडिया को सीखा है, अब उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने अपने सोशल मीडिया के सारे टूल्स अपने रेडी किए। तो पता चला जूम से मीटिंग्स होती है, वहां पर दिन रात एक कर दिया, मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, इतनी मीटिंग्स की। नए लोगों को रिक्रूट करना, उनको डेवलप करना, अपने आप लर्निंग भी खुद ऑनलाइन करना, उनको जूम्स के माध्यम से फॉरएवर का प्लेटफॉर्म पहुंचाया। और फिर वहां पर कैसे मंडे चेंज आए, अब इमेजिन नहीं कर सकते। 18 जुलाई 2020 को मेरा बर्थडे था, मैंने कार को लेवल 3 चीज किया हुआ था। उस टाइम पर मैंने मर्सिडीज सी क्लास बाइक की, वो फीलिंग, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी मेंटर्स, मेरी टीम मेरे साथ थी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जो इस टाइम पर मैं हाल था। जनवरी 2021 में मैंने प्रीशियस जैम लेवल सफायर मैनेजर को क्वालिफाई किया। पर अगर लिविंग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो किसान का बेटा छोटी सी फैमिली से निकल कर आया, आज उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आज उसके पास लग्जरी लाइफस्टाइल है, आज उसके पास बेहतरीन ऑफिस है। आज पूरे हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल बहुत सारी कंट्रीज में हजारों की कतार में मेरा नेटवर्क है, मेरी टीम। यही लगता है कि बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की फॉरएवर लिविंग के माध्यम से हेल्दी और वेल्दी रहने में हेल्प करना है, ताकि उन सबकी लाइफ में भी परिवर्तन आए, जैसे मेरी लाइफ में परिवर्तन। हाँ जी, हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आप लोग इस मीटिंग में आए हो, इस मीटिंग में आने का एक रीज़न है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि ये मीटिंग ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग में आपको कोई भी मोटिवेशन मिलेगी। इस मीटिंग में आपको कोई भी तरह का, मैं आपको बोलूँ तो ये नहीं कि मेरे मुंह से ही सारी चीजें सुनने मिलेगी। आज अगर आपने इस मीटिंग को ध्यान से अंडरस्टैंड किया और उसको लास्ट तक अगर सुना, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, वो चीजें आज आपको समझने को मिलेगी जो आपकी एक्चुअल में हेल्प करेगी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड आप सब लोग हमारे बिगिनर्स ग्रुप में होंगे, बिगिनर्स ग्रुप से आप लेवल अप तक पहुंच गए होंगे। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि जब आप इस बिजनेस को स्केल करो एंड अब आगे लेकर जाओ, क्योंकि कल आप लेवल अप सेशंस में थे और आपने वहां से ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल ही गई है। बट फिर भी मीटिंग कल जैसे एंड हुई, 90% लोगों का कहना था
कि सर हमें बिजनेस में लेवल अप करना है, हमें 2cc करना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन उन लोगों को मैंने इस 2cc के लिए रोक लिया था। उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को आज वो क्लैरिटी हो कि भाई आप जो आपका 2cc करने वाले हो वो आप अपना कितने टाइम में रिकवर कर सकते हो, आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाए ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली आप इस लेवल अप की तरफ जा सकते हो। समझ आ रहा है? हाँ जी, क्लियर हो रही है मेरी बातें? क्योंकि थोड़ा लंबा चल सकता है सेशन, तो आई आई वांट कि आप सब लोग ध्यान से इस मीटिंग को लगाओ एंड ध्यान से इस मीटिंग को लगाओ और आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको सारी चीजें क्लैरिफाई करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना डायरी और पेन लेकर बैठो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ जरूरी होगा सबसे ज्यादा तो वो इस समय है आपका डायरी और पेन। बिकॉज आपको जो भी मैं चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो आपको आपके पास लिखा होना चाहिए जब मीटिंग एंड होगी। राइट? क्लियर हो रहा है? ओके परफेक्ट। मैं चाहता हूं कि आप लोग कैमरा ऑन कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाऊं। तो जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं उतने ऑन करो एंड लेट्स इंटरेक्ट, और मुझे भी पता रहेगा कि आप लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट हो। ठीक है? सो अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा एंड विल गेट द क्लैरिटी। जस्ट अ मिनट, होस्ट बना दूं पहले मैं। परफेक्ट, होस्ट बना दिया है मैंने अभी अपने आप को, दूसरे अपने आईपैड को। नाइस। अब समझते हैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से, ध्यान से। ठीक है? क्योंकि समझना भी जरूरी है। अगर समझ नहीं आएगा तो मुझे लगता है शुरू करना मतलब बेवकूफी वाला काम है। अगर हम इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो हमें समझना भी जरूरी है। अगर हम समझ नहीं रहे तो शुरू करना बेवकूफी वाला काम है, बिना समझे। तो प्लीज ध्यान देना सारी चीजों के ऊपर, यूल गेट द क्लियरिटी एंड आई वांट कि आप लोगों का फोकस बने रहे। क्योंकि देखो, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना, देखो मैं तो बोलकर चला जाऊंगा, शुरू किसने करना है? आपने। आपने नहीं भी किया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों का कंसर्न है, मुझे आप लोगों की फिक्र है कि यार आप लोग आ रहे हो। वैसे जरूरी नहीं है मीटिंग करना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे को इसमें कोई प्रॉफिट्स है, लेकिन ये मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ना कल तक आपको जो मिला दैट वाज जस्ट अ ट्रेलर। यहां से आपको पूरी पिक्चर मिलेगी, आप ऐसा समझो। राइट? अब हम स्टार्ट करते, विल स्टार्ट। आप लोगों को पता है आप लोग इस समय फॉरएवर लिविंग में एक पोजीशन है उस पर काम कर रहे हो, आपको पता है? दिस इज यू। ओके, दिस इज यू एंड यू आर ऑन द लेवल नोवस कस्टमर। आप नोवस कस्टमर लेवल पर काम कर रहे हो इस समय। आपको पता है आपकी नेक्स्ट लेवल कौन सी है? दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। समझ आ रहा है? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? आपकी नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको हम कहते हैं बिजनेस ओनर, जो मिलता है 2cc के बाद। राइट? जो मिलता है 2cc के बाद। अब मेरा आप सब लोगों से कहना है, 2cc के बाद मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? 2cc है। राइट? समझ आ रहा है? अब एक एग्जांपल लेंगे हम।
you complete your 2cc on 26 Jan 2025। ये क्या लिया है हमने? एक एग्जाम्पल लिया है कि आज के दिन आपका 2cc कंप्लीट हो गया है। असल में देखा जाए तो नहीं हुआ है। असल में देखा जाए तो आपका 2cc कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आज के दिन एग्जाम्पल की तौर, अगर आज के दिन वो 2cc हो गया है, तो आज के बाद आपका क्या वर्किंग मॉडल रहेगा, किस तरीके से वर्किंग रहेगा, वो चीजों की क्लैरिटी अब मैं इसके आगे करवाने वाला हूं। सो प्लीज आप लोगों का फोकस बना रहे तो बेटर रहेगा। अब 26 जैन को अगर आपका लेवल अप हो गया, 26, 27, 28, 29, 30, 31, प्लीज ध्यान देना चीजों पर। आपको ध्यान दोगे तो समझ आएगा। अब ये मैंने आपको उसको 3 बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये क्या है? डेट्स है 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब होगा क्या? सबसे पहले आपको ए पार्ट में मिलेगी स्किल की ट्रेनिंग। सेकंड आपको मिलेगी पर्सनल मेंटोरशिप। और थर्ड आपको मिलेगी 15 रिकॉर्डिंग। अब ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन चीजों को ध्यान से अगर ध्यान दोगे तो समझ आएगा। ये क्या है पता है? ये इस बिजनेस का पिलर है। ये कोई भी बिजनेस हो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, ये पिलर है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको वहां पर अगर आगे बढ़ना है तो इस ट्रेनिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये स्किल ट्रेनिंग, ये पर्सनल मेंटोरशिप और ये 15 रिकॉर्डिंग से कि होगा क्या? आपकी हो जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप हो जाओगे रेडी फॉर वर्क। आप काम करने के लिए तैयार हो। समझ आ गया? आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आप रेडी फॉर वर्क हो गए, मतलब आप काम करने के लिए तैयार हो चुके हो। आप एक बार इमेजिन करो कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, इन 4 दिनों में आप काम करना शुरू कर दिया। अब काम करने के लिए तैयार हो गए, तो अब काम कब से शुरू होगा? अब एक 31 के बाद क्या आता है? पहले तो नया मंथ आएगा फेब। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। अब समझ आ रहा है? अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कैलेंडर है। ये क्या है? ये कैलेंडर है। और ये आपके सामने डेट्स है। कौन से मंथ की? नेक्स्ट मंथ की। अब देखो, आपको एक बात बताऊं। एक बिजनेसमैन होता है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होगी ना, तो वो कैलेंडर होगा। क्योंकि उसको 30 दिन, उसके लिए 30 दिन अलग होते हैं। लेकिन एक जो जॉब वाला है, उसका जो बॉस होता है, वो उसका मैनेजर होगा या फिर होगा। तो बिजनेस में अगर कोई बॉस होगा, कोई भी बिजनेस में, तो वो कैलेंडर होता है। मतलब अगर हम किसी को भी फॉलो करते हैं, तो हम सिर्फ इस चीज को फॉलो करते हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इस चीज को अंडरस्टैंड करते होंगे। कैलेंडर हमारे लिए सब कुछ होता है। आप देख लो, बड़े बड़े ऑफिस में कैलेंडर रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं? छोटे से छोटे में चले जाओ। एक और बात, जब आप नया साल होता है तब कैलेंडर की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? भाई कैलेंडर सब कुछ डिसाइड करता है, सब कुछ। तो बिजनेसमैन के लिए कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब का कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर देखा जाए, जॉब का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर्स। बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर्स। कोई भी बिजनेस हो,
मार्केट का हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, मार्केट में अगर कस्टमर्स है तो धंधा है, कस्टमर नहीं है तो बिजनेस नहीं है, ये आपको पता है, राइट? एम आई राइट? कितने लोग क्लियर हो रहे हैं मेरी बात को? प्लीज अगर मीटिंग पर ध्यान दोगे तो सही रहेगा। आई थिंक आप लोगों को, सब लोगों को ना मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। इधर उधर ध्यान दोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, प्लीज, सो सॉरी, फिर नहीं समझ आएगा कुछ, राइट? प्लीज, बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स है तो बिजनेस है, अगर कस्टमर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। लेकिन कस्टमर भी बिजनेस के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक जो खुद होकर आता है वो, एक जिनके बस खुद होकर जाते हो। अब मुझे बताओ तुम्हारे फायदे वाला कौन सा है, जो खुद होकर आएगा? सिंपल, जो खुद होकर आएगा। अब वो खुद होकर आएगा कैसे? अब आप में से बहुत सारे लोगों का कहना होगा सर आपकी बात सही है, खुद होकर आएगा, लेकिन अगर हमारा भी बिजनेस है तो अब क्वेश्चन है सर हमारा कि वो आएगा कैसे? वो आएगा कैसे है आप लोगों का क्वेश्चन, कि सर अगर हमने फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू किया तो वो कस्टमर आएगा कैसे? है, आपको सोल्यूशन दूंगा, डोंट वरी, जस्ट अ मिनट। कस्टमर आएगा कहां से? कस्टमर आएगा इंस्टाग्राम से। अब जो इंस्टाग्राम है किसके? आपके इंस्टाग्राम से आएगा? बताओ। आपके इंस्टाग्राम पर क्या है? कुछ नहीं है। 100 फॉलोअर्स होंगे, 200 होंगे, उससे ऊपर नहीं होगा, 300 होंगे भाई, 1000 होंगे, कोई फायदा नहीं है। ये इंस्टाग्राम से नहीं आएगा, ये आएगा इस इंस्टाग्राम से। क्योंकि जो ये इंस्टाग्राम है ना, ये इंस्टाग्राम पर लगभग 40,000 फॉलोअर्स है। 40,000 फॉलोअर्स मतलब आप इसको हल्के मत लेना। 40,000 फॉलोअर्स में मेरे पास डेली 5,000 से 7,000 क्लाइंट्स आते हैं। 5,000 से 7,000 क्लाइंट्स डेली मेरे पास खुद होकर आते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, अगर कस्टमर किसी भी काम में हो ना तो उसका बिजनेस होता ही होता है। भले मैं कहता हूं, आप अगर जाओ देखो, वाइन की शॉप्स में जाओ, देखो आप, वहां पर पता लगेगा आपको। कभी खाली देखी है आपने? कभी खाली देखी है? क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो आज के टाइम पर पूरी दुनिया की जरूरत बन चुकी है। भले अच्छा नहीं है, लेकिन लोग वहां पर, कस्टमर वहां पर जाता है। भले उसको पता है वो बेच रहा है वो सही नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कस्टमर खुद होकर आ रहा है। कस्टमर खुद होकर आ रहा है, मतलब खुद होकर आना कितना जरूरी है आपको पता है। अब ऐसे मेरे पास डेली कितने क्लाइंट आते हैं? 5,000 से 7,000 क्लाइंट्स मेरे पास डेली आते हैं, एवरी सिंगल डे। अब जब 5,000 से 7,000 क्लाइंट एवरी सिंगल डे आएंगे, तो मैं 5,000 क्लाइंट से डेली कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। डेली मैं 5,000 लोगों से बात कर सकता हूँ, डेली मैं उनके साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज? कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो अब इस सिचुएशन में होगा क्या कि मैं आपको डेली इसमें से 5 क्लाइंट्स to 10 क्लाइंट्स आपको मेरी तरफ से दूंगा। मतलब आप इमेजिन करो कि अब पहले तो ये समझ लेते कि भाई आपके पास 5,000 7,000 क्लाइंट आते हैं क्या। मैं आपको ना, मैं आपको कोई किसी भी बंदे को मैं होप में नहीं रखना चाहता। सो हम 1 मिनट स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। देखो मैं अभी ना, मेरे को दिमाग में थॉट आया, मैं आप लोगों को ना क्लियरली प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आई बिलीव ऑन क्लैरिटी। जितना हम क्लैरिटी में जिएंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो जस्ट अ मिनट, अब मैं आपको ना मेरा सोशल मीडिया हैंडल दिखा देता हूँ। आपको वहां से आइडिया आ जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। यू विल गेट द क्लियरिटी।
देखो प्राइवेट चीज होती है एक बंदे की, बट फिर भी मैं आप लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि आप मेरे अपकमिंग लीडर्स हो। हाँ जी, देख रहे हो, ये मेरा सोशल मीडिया है। यू हैव माई सोशल मीडिया। आप देखो यहाँ पर स्टोरीज डली हुई है, राइट? समझ आ रहा है? अब ये मेरा सोशल मीडिया आपके सामने है। अब इस पर देखने जैसी बात पता क्या है? ये नहीं देखो कि भाई मेरे ऑफिस ओपनिंग पर केदार जाधव आया था, चलो ये आ गया था यार, इतनी क्या बड़ी बात है, देख लो आ गया था। अब मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा, चलो यार और सारी, ये सरकार एक कोई बड़ी बात नहीं, मेन चीज आपके फायदे की देखनी जरूरी है। इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर एक चीज लिखी है, 2.5 मिलियन अकाउंट रीच इन लास्ट 30 डेज। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पर डेली, छोड़ दो डेली, मेरे इंस्टाग्राम पर 27 दिसंबर से 25 जनवरी तक अकाउंट्स रीच कितनी है पता है? 2.5 मिलियन। मतलब एक बार ओपन करके देखते हैं, 24 लाख, मतलब 24,98,196 अकाउंट रीच। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पर लास्ट 30 दिन में 25 लाख लोग विजिट कर गए। तो रियलिटी है ब्रो। मैं हाइड नहीं करना चाहता और मेरे को करना भी नहीं है, क्योंकि आई बिलीव ऑन ट्रुथ। लास्ट 30 डेज। अब आप बोलोगे चलो सर आपका पता नहीं कुछ वायरल हो गया होगा तो हो सकता है, तो क्यों ना हम लास्ट 90 डेज का देखें। लेट्स सी लास्ट 90 डेज। उड़ गए होश, उड़ गए, उड़ गए होश। 41,67,154। यू कैन चेक। पोस्ट से 160 के लोग आए, स्टोरीज से 1 लाख, रील से 57, वीडियो से 258, और आपके सामने है। आप देखो, आपके सामने है सारा कुछ। 41,000, इसकी 41,000 लोगों ने इसको देखा हुआ है, 35,000 ने, 30,000 ने। अब मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन ये नहीं बोल सकता ना, ये नहीं बोल सकता, मैं तो अपने मुंह से बोल सकता हूँ झूठ। दिस कांट बी द लाई। ये झूठ नहीं हो सकता, आपके सामने लाइव है, मुझे टेंशन नहीं है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? अब जिस बंदे के इंस्टाग्राम पर डेली पूरे मंथ में 30 लाख लोगों की विजिटिंग प्रोफाइल की अपडेट्स है, क्या मैं आपको डेली 5 कस्टमर नहीं दे सकता? क्या मेरे पास डेली सच में 5,000 क्लाइंट नहीं आते? मैं समझाता हूं अभी आपको, विल गेट द क्लियरिटी। लेकिन उसके पहले फिर जूम जूम को शेयर करते हैं। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, परफेक्ट। कितने लोग बिलीव बिलीव करते हैं इन चीजों पर कि क्लियर रहना चाहिए इंसान ने? अब यहां तक आ गए हम, ठीक है। 5 to 10 क्लाइंट्स। अब ये बता देता हूं थोड़ा सा, 5 से 7 हजार क्लाइंट का मैंने आपको प्रूफ दे दिया। अब फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी एक एजेंसी के साथ टाई अप है, राइट? मैं एक एजेंसी के साथ काम करता हूं, उस एजेंसी का सीधा मेटा के साथ टाई अप। अब मेटा पता क्या है? जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनी है। मतलब जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाता है हम वो कह सकते हैं, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं है, वो मेटा हैंडल करता है। मेटा मतलब ये चलाता है, मेटा जो मेन है इंस्टाग्राम के पीछे उसको कहते हैं मेटा। अब इस मैं जिस एजेंसी के साथ कम्युनिकेशन है मेरा, जिसके साथ काम है, वो एजेंसी का मेटा के साथ टाई अप है। अब ये मेटा के थ्रू हम चाहे उतने अनलिमिटेड क्लाइंट्स बिल्ड कर सकते हैं। अनलिमिटेड मतलब अगर इस मीटिंग में किसी का बिजनेस है और उसके पास क्लाइंट नहीं आ रहा है ना, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारे मेटा हमारे हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि हम उसको अनलिमिटेड क्लाइंट उसकी शॉप तक पहुंचा सकते हैं। पता है आपको? अनलिमिटेड। और आप अगर ये बोल रहे हो कि सर मैं तो लेडीज हूं, मैं कैसे कम्युनिकेशंस करूंगा या फिर मैं कैसे काम करूंगी,
तो भाई आप अपने सेक्टर में, आप अपने एरिया में, आप जहां मर्जी काम करना चाहते हो आप वहां कर सकते हो, क्योंकि ये मेटा हर जगह जाता है, पता है आपको। अनलिमिटेड क्लाइंट्स हम आपको दे सकते हो। तो अब क्लाइंट्स की चिंता खत्म, अब क्लाइंट्स की प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है मार्केट में सबसे ज्यादा लोग फेल क्यों होते हैं बिजनेस में? क्योंकि वहां पर क्लाइंट्स नहीं आते। इस वजह से सबसे ज्यादा लोगों की फेल होने की रेशियो है, क्योंकि क्लाइंट ही नहीं है। तो आपको यहां पर, हमारे यहां पर टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आपका लेवल अप हो जाएगा हम आपको डेली 5 क्लाइंट देंगे, 5। अब देखते हैं, 1 फरवरी से हमने काउंट किया था, अब 5। क्या लिख दिया मैंने? हर एक दिन 5 लिखा। अब कैलकुलेट करना आसान है ना। मैं कहता हूं 5 × 28 कितना हो गया? बहुत बड़ी बात आपके सामने लिख दी है मैंने। लोग मार्केट में कस्टमर छीनते हैं, आपको हमारी तरफ से फ्री में 140 कस्टमर मिल गए। मतलब अब बहुत सारी लेडीज का टेंशन होगा, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम काम करने हमें कैसे करेंगे? भाई आपको कस्टमर रेडीमेड आपके पास मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग द कस्टमर होम। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम करें, आपके पास सीधा 140 कस्टमर आपके पास है। सारा कुछ ऑनलाइन है, डोंट वरी, विल गेट द 140 कस्टमर आपके पास मिल जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग टू सारा सारा आपको डाटा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं कि इनके बारे में ये है, उनका सारा आपको डाटा मिलेगा। मतलब ये जैसे एक इंटरव्यू होता है ना जॉब में, उस तरीके से उसकी कैसे सारा डिटेल्स आती है, तो वैसे अगर देखा जाए वो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, पता। क्योंकि जरूरत किसको है? उसको है कि तुम्हें? उसको है। समझ आ रहा है? तो 140 कस्टमर्स विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब एक प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम खत्म, क्वेश्चन दूर। जो आपका क्वेश्चन था वो दूर हो गया, दूर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 140 कस्टमर आए क्यों है? अब तुमने क्या करना है? हाँ जी, प्लीज ध्यान दो मीटिंग पर, प्लीज फोकस ऑन मीटिंग। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आवाज, आवाज क्लियर? अगर आवाज मेरी क्लियर है, अगर समझ आ रहा है तो शो मी थम, शो मी थम, थम दिखा दो जिनके कैमरा ऑन है। परफेक्ट, परफेक्ट। अब 140 कस्टमर आए क्यों है? वाई? मतलब आप उनको क्या दोगे? मतलब जयेश भाई, आपका पहला प्रॉब्लम था कि आपके पास, हमारे हम सर काम करेंगे, हमारे पास क्लाइंट कहां से आएगा, राइट। और आप भी अगर कल को बिजनेस मार्केट में डालोगे, अब नहीं डाल पाओगे। अब आपके दिमाग में थॉट आ गया, अगर मैं 10 लाख का डाल दूं, मेरे पास क्लाइंट कहां से आएगा? मार्केट में नए बिजनेसेस भी क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है। चलो आपका ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। जयेश भाई ने बोला कि सर ठीक है अब क्लाइंट आ गए, लेकिन अब करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू? अब वो 140 कस्टमर्स आए क्यों, पहली बात करते हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें देने के लिए, व्हाट गाइस, व्हाट वी हैव, राइट। सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सर्विस, ब्रांड, प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है? बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है, सर्विस है, ब्रांड है, प्रोडक्ट है। मतलब ये क्या चीज बता रहा हूं मैं आपको, कि हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, जिस ऑप्शंस में जो मर्जी पर्सन कर सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। समझ आया? कि हम एक चीज पर नहीं काम कर रहे जिससे एक पर्सन बोर हो सकता है। मतलब अब इस मीटिंग में फॉर एग्जांपल सारिका मैम बैठे हैं। अब मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने एक कंपनी में बिजनेस शुरू किया था, वहां पर हमें प्रोडक्ट बेचना का काम था, मैं फेल हो गई।
अरे यार, अगर एक लेडी है, वो घर से बिजनेस करने की कोशिश कर रही है, और तुम अगर उनको प्रोडक्ट सेल करने लगा रहे हो, तो कैसे कर पाएगी? कैसे कर पाएगी? पॉसिबिलिटीज है गाइस, मैं आपसे आपसे ही पूछ रहा हूं, है? अरे एक 18 साल के लड़के को तुम प्रोडक्ट बेचना बोलोगे तो कैसे बेचेगा? कौन भरोसा करेगा उस पर? लेकिन जब क्लाइंट सामने से आया हो और आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हो, और वो भी ये वैरायटी, मतलब वो भी पर्सन जो है ना, वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं आया है, वो भी इन 4-5 चीजों के लिए आया हुआ है। अब जिनके बिजनेस है उनको इसकी आइडिया आ रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पास वैरायटी मतलब क्या, तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक कॉलेज है, जिस कॉलेज में सिर्फ एक फैकल्टी है साइंस, ठीक है? अब कितने कितने फॉर्म भरेंगे उसमें? 200 फॉर एग्जांपल, कितनी कैपेसिटी होगी? 200। लेकिन वही दूसरा कॉलेज है, ठीक है, मतलब एक कॉलेज फॉर एग्जांपल योगेश जी का है, उसमें सिर्फ साइंस है, और एक कॉलेज जयेश का है। अब योगेश के इसमें सिर्फ साइंस है, लेकिन जयेश का जो कॉलेज है ना, इस कॉलेज के अंदर वैरायटी है। क्या? साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है। अब मुझे बताओ, बिजनेस किसका ज्यादा होगा? पैसा किसको ज्यादा, पैसा कौन ज्यादा कमाएगा? योगेश का कॉलेज कमाएगा कि जयेश का कॉलेज कमाएगा? योगेश के पास एक ही ऑप्शन है, और जो जयेश, उसके पास मोर ऑप्शंस है। बताओ, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। सिंपल है, सेकंड। क्यों? क्योंकि जो एक सिंगल फैकल्टी है साइंस, उसमें लोग भाई 200 ही आएंगे। लेकिन जब साइंस आर्ट्स कॉमर्स है, साइंस में 200, आर्ट्स में 200, कॉमर्स में 200, 600, इनकम ज्यादा। समझ रहे हो? वैरायटी होना बहुत जरूरी है। और आप आज भी देखो, लोग क्यों ग्रो कर रहे हैं मार्केट में? लोगों के पास वैरायटी ऑप्शंस है। आप अगर ऑप्शंस नहीं लेकर चलोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो समझ आया? अब मैं कहता हूं, इसमें से अगर हमने सर्विस बेस्ड भी काम किया, अपॉर्चुनिटी पर काम किया, दो भी चीजों पर, अब 140 कस्टमर है, ठीक है? अब मैं चाहूं तो आपको ना सीधा भगाकर समझा दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको ना सिस्टमैटिक समझाना चाहता हूं, यू विल गेट द क्लियरिटी। 140 में से 50%, मतलब 70 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने जो लिख दी, प्लीज ध्यान देना। मतलब ये बात क्या हुई पता है? 140 लोग मोबाइल की दुकान में गए और मोबाइल लेना, उसमें से 70 लोगों का एक ग्रुप था और 70 लोग एक साइड पे थे। अब जो 70 लोगों का कहना था, ठीक है, वो 70 लोगों का कहना था कि भाई फ्री में दे दो, मम्मी नहीं मान रही या फिर पापा नहीं मान रहे। ये सोल्यूशन इसका मैं बता देता हूं कैसे। एग्जांपल, मोबाइल 1 लाख का है, ठीक है, मोबाइल 1 लाख का है। अब मैं कस्टमर हूं, मैं इन 70 लोगों में आता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इन 70 लोगों का ग्रुप लीडर हूं, ठीक है? अच्छा, मोबाइल तो अच्छा है भैया, ये कितने का मोबाइल है? 1 लाख का। अच्छा, 1 लाख का, भैया 50,000 में दे दो ना। अब मुझे बताओ, 50,000 में कुछ मिलेगा? मीटिंग में दे, 50,000 का कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। भाई उसने खरीदा ही 80,000 का, उसको 50,000 में क्या कर लेगा? हंसने वाली बात हो गई। और दूसरा, सेकंड सेकंड ये समझा रहा हूं, सेकंड वाला। अच्छा, मोबाइल तो बहुत अच्छा है भैया, लेकिन एक बार ना मम्मी से पूछता हूँ कि मोबाइल 1 लाख का लेना चाहिए क्या? अरे मोबाइल तुमने लेना है, मम्मी को क्या पूछना है? सही है कि गलत है? उसके बाद फिर बोलेंगे, थोड़ा मेरे पापा मना कर रहे हैं जी मोबाइल लेने के लिए, आप ऐसा करो सैमसंग का ही दे दो 20,000 का, ओप्पो का ही दे दो आप 15,000 का। तो ऐसे लोग आपको हर फील्ड में मिलेंगे। कितने लोगों का बिजनेस है इस मीटिंग में? कितने लोग बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा क्यों ना हो? ओके, सारिका मैम कह रहे हैं उनका बिजनेस है। मैम आपका फॉर एग्जांपल शॉप है, आपके शॉप में
अगर 10 लोग आए तो 10 में से 5 ऐसे होते हैं ना, कम कर दो, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। तो भाई ये लोग हर फील्ड में मिलेंगे, मतलब सारिका जी के बिजनेस में भी मिलेंगे, या आपको हमारे बिजनेस में भी मिलेंगे, और कल को आप लंबोर्गिनी का शोरूम डालोगे ना, फिर भी वहां पर ऐसे लोग मिलेंगे। कहीं पर भी चले जाओ आप, एनी बिजनेस, ये लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पर निकल कर आती है। मैं कोई राजा नहीं हूं या मैं कोई बादशाह नहीं हूं कि मैं अलग से समझा रहा हूं आपको, लेकिन आपको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। वरना लोगों को पता क्या लगता है, इस बिजनेस में आने का 2 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम है, ये 2 दिन में पैसा डबल होने वाला स्कीम नहीं है। ये एकदम प्रॉपर बिजनेस है, जैसे बिजनेस होता है। तो इस वजह से ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, सर अब इनका करना क्या है? अब सर आपने तो ऐसी बात लिख दी कि हमें कन्विंस करना है। आप लोगों को मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप लोग इसमें से एक भी पर्सन को कन्विंस करोगे तो आप मेरी वैल्यू डाउन करोगे। मतलब आपने किसी को भी कन्विंस नहीं करना किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, बिकॉज कन्विंस करके कभी भी बिजनेस नहीं होता है। कन्विंस करके सिर्फ और सिर्फ उतने टाइम की चीज निकल कर आती है जो कि फायदे की नहीं है। हम बिजनेस लॉन्ग टर्म में बिल्ड कर रहे हैं, हमें किसी को भी कन्विंस नहीं करना। अगर मेरी वैल्यू करते हो तो प्लीज किसी को कन्विंस मत। तो आप बोलोगे सर अब करना क्या है, इनका करे क्या? अरे इन लोगों को मार दो गोली और इनको कर दो रिजेक्ट। क्योंकि इन लोगों के मुंह भी लगोगे ना तो अब तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। सही कह रहा हूं सारिका मैम? अगर आपकी शॉप में कोई ऐसा आ जाता है जो नेगेटिव नेगेटिव सा हो, आप उनको कोई दिखा रहे हो चीज और उसके बारे में 4 चीजें नेगेटिव बोल रहे हैं, आपका दिमाग खराब होता होगा ना? हर बंदे का होता है। अब मैं कल को लंबोर्गिनी के शोरूम में चला गया और उसको बोल दिया, अरे इसकी तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत नीचे है, इतनी नीचे क्यों बनाई है, ये तो हमारे रोड पर चलेगी ही नहीं। अरे ये तो एवरेज 2 का देती है, और ये कैसे चलेगा पैसे? वो मेरे को इग्नोर करेंगे, वो मेरे को बोलेंगे सर रिजेक्ट। समझ आ रहा है? आप किसी को भी कन्विंस करोगे तो उतने टाइम की वो चीज मिल जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट है, अब मेरे को लेना नहीं है, मैं शॉप में गया, मेरे को दिखाया, मेरे को पसंद नहीं था, मेरे को कन्विंस किया गया, मैंने ले लिया। मैं एक ही बार पहनूंगा, उसके बाद नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं लेना था, मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को नहीं पसंद था। वो एक बार उसने पैसा बना लिया, लेकिन क्या उसकी शॉप में कोई बार दूसरी बार जाएगा? नो, बिकॉज वो कन्विंस किया हुआ काम है, इसलिए हमें किसी को कन्विंस ही नहीं करना है। अगर आपने कोई बड़ा ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, नेवर। आज हमारा इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड किया हमने, 4 साल से मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, 4.5 साल से। कोई जरूरत नहीं किसी को, रिजेक्ट रिजेक्ट करो ऐसे लोगों को, रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर भी रिमेनिंग 70 क्लाइंट बचा हुआ है। समझ आया? क्योंकि फिर भी गेम वाली बात पता क्या है, आपके पास फिर भी 70 क्लाइंट बचा हुआ है। 70 में से और 20 उड़ा दो, छोड़ दो 20 को, जो और नाटक कर रहा था। बचे कितने? 50। अब ये 50 कौन है पता है? पॉजिटिव, सीरियस, मैच्योर, ये सीधा गो वाले हैं, रेडी टू गो। समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? क्लियर हो रहा है आपको? ये पॉजिटिव है, सीरियस करना ही है, मैच्योर है, स्टार्टअप्स गो। और ये पता है इनका नाम क्या मैंने दिया हुआ है? इमैच्योर, जिनके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, जिनकी उम्र 18 साल प्लस हो गई है और फिर भी अपने माँ बाप के भरोसे बैठे हुए हैं। अरे भाई तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे भरोसे पर बैठे हुए हैं, और तुम अभी भी अपने माँ बाप के भरोसे बैठे हो। इसीलिए उनको नाम दिया है इमैच्योर, जिनके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती। तो ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना, ऐसे लोगों का दिमाग भी नहीं लगना, कोई फायदा नहीं है, लीव देम, इग्नोर। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है, यू हैव अ ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन है। और ये नहीं आपके पास बहुत ऑप्शंस है। अब 50 क्लाइंट जो है वो भाई सब कुछ सही है,
लेकिन अब सब कुछ सही होने के बाद रेडी टू गो है सारी चीजों के लिए, लेकिन उनका फिर भी एक क्वेश्चन है कि आगे कैसे बढ़े, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब ये रेडी टू गो है सारी चीजों के लिए, लेकिन एक्स वाई जेड क्वेश्चन है, बस उसका आंसर चाहिए। किसको क्वेश्चन है? आपको क्वेश्चन है। अब आपके पास आंसर है नो। वाई? बिकॉज यू आर न्यू। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं पंकज भाई? सही कह रहे हो क्या? अब आप तो नए हो ना बिजनेस में। अब सब कुछ सही है, वो क्लाइंट सारी चीजों के लिए रेडी है, एवरीथिंग, लेकिन उसका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। दिस इज अ गोल्ड, ये गोल्ड की शॉप है। फॉर एग्जाम्पल, ये जयेश भाई तुम्हारी गोल्ड की शॉप है, ठीक है? अब ये गोल्ड की शॉप आपने नहीं डाली हुई है। अब पहले तो आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे थे, लेकिन आपको क्लाइंट अगर आ भी गए आपके पास, ठीक है, आने के बाद उसमें से 70 लोग बिल्कुल नालायक थे, छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो रेडी टू गो है, जिनको गोल्ड लेना है, दैट्स इट, डिसाइडेड है, मैच्योर है। अब वो आकर बोले अच्छा ये कड़ा है, ये मेरे को लेना है। सिर्फ उनका क्वेश्चन है कितने कैरेट का है। मैं कह सकता हूं उनका बेसिक हो सकता है या हार्ड क्वेश्चन होता है, और डिपेंड करता है। अब अगर बेसिक हो तो आंसर कर दोगे, बेसिक नहीं हो फिर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब उन्होंने पूछ लिया ये भाई ये कितने कैरेट का है। आपने बोल दिया भाई ये तो 24 कैरेट का है। अरे लेकिन ये 24 नहीं 22 कैरेट का है, उसके अंदर लिखा हुआ है। आपने बोल दिया गलती से। किसने? आपकी शॉप है तो आपने बोल दिया, क्योंकि आप नए हो। उसके बाद उन्होंने पूछा गोल्ड का रेट क्या है आज, आपने बोल दिया 65,000। उसको पता है 77,000 है, 78,000 उसको पता है, लेकिन वो जस्ट उसकी डाउट है, वो पूछ रहा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके पास उसका आंसर नहीं होगा अगर आप नए हो तो। अगर मार्केट में ये चीज होती है तो मार्केट में वो बंदा वहां से चीज नहीं लेता है और वो गायब हो जाता है। मतलब जयेश भाई, अगर आपका बिजनेस है मार्केट में, नया गोल्ड का ही डाला था, आपके पास कस्टमर लेने के लिए तैयार है, 2 लाख की चीज थी भाई, आपका तो बिजनेस हो रहा था, लेकिन आपका सिर्फ एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से और उसको राइट सर्विस ना देने की वजह से वो क्लाइंट आपकी दुकान छोड़कर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। समझ आ रहा है? इसी वजह से मार्केट में लोग फेल होते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता मार्केट में। वो कॉलर ऊपर करते हैं ऐसी और बोलते हैं हम ही सब कुछ है। हमारे महाराष्ट्र में लिखते हैं युवा उद्योजक, जो कहते हैं सेल्फ मेड, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उनको लगता है पैसा लगाने से, 50,000 की चेयर लेने से, उसके ऊपर मस्त कुशनिंग करने से पैसा बनता है। लेकिन पैसा अगर सिर्फ पैसों से बनता होता तो लोग कर्जा निकाल कर पैसा बना लेते। लॉजिकल बात बोल दी मैंने। समझ आ रहा है? सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मेंटोर का होना, सपोर्ट होना जरूरी है भाई। अब ये आपको हर फील्ड में मिलता है। कोई क्रिकेट खेल रहे हैं ना, क्रिकेट, वो सब कुछ आ रहा है उसको, लेकिन उसको अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई होता है जो उसको हेल्प करता है, बाहर निकालता है वहां से। अब वही जयेश का जो गोल्ड का बिजनेस था, इसमें हम कैसे हेल्प करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपके सिचुएशन में, आपके साथ भी, आपके बिजनेस में भी ये होगा जब आप क्लाइंट को डील कर रहे हो। ऑनलाइन ही आपका सारा कुछ, लेकिन एक्स वाई जेड उसका क्वेश्चन है, आपके पास उसका आंसर नहीं, क्योंकि आप नहीं हो। तो टेंशन नहीं लेनी, जब आप हमारे बिजनेस में हो तब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, ट्रांसफर। ट्रांसफर, अब ये ट्रांसफर कहां पर? ये ट्रांसफर कहां पर? गौरव सर ये अप्लाई। समझ आया? मतलब जयेश भाई का बिजनेस है गोल्ड का, उनको क्वेश्चन आ गया, आने के बाद उन्होंने बोला मैं नया हूं, वेट, मेरे ब्रदर है, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी क्वेश्चन का सोल्यूशन वो देंगे।
क्या हुआ? क्लाइंट ट्रांसफर हुआ। ये जो प्रोसेस है हमारे बिजनेस में, ये टोटली ऑनलाइन रहेगा। तुम्हारा बिजनेस में जो होता है, मार्केट इस बिजनेस में, वो ऑफलाइन होता है। अब उसमें हर बंदा अवेलेबल नहीं हो पाता, लेकिन ऑनलाइन में हर बंदा अवेलेबल हो सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहां पर एक बात को समझो आप, यहां पर क्या है, अब आपके नीचे तो क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन अब गौरव सर को तो एक्सपीरियंस है, अब गौरव सर को नॉलेज है, अब गौरव सर अर्निंग भी कर लेते हैं। उसके बाद जो क्लाइंट आया है वो उनके इंस्टाग्राम से आया है। अब वो ट्रस्ट किस पर करेगा? सबसे ज्यादा उन पर ही करेगा। अब चीज को अंडरस्टैंड। अब गौरव सर के नीचे तो इतनी सारी चीजें हैं, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अर्निंग है, उनके इंस्टाग्राम से उनके ऊपर भरोसा भी ज्यादा है। अब हुआ क्या, वो जो क्लाइंट है वो ट्रांसफर हो गया है। अब वो अगर यहां तक रहता फिर, अगर वो यहां तक रहता फिर, बताओ नवीन भाई, अगर वो सिर्फ यहां तक रहता तो रिजल्ट कैसा आता? अच्छा आता कि बुरा आता? अच्छा आता कि बुरा आता? बुरा आता। लेकिन उसको यहां पर हेल्प मिल रही है, ये वाली, उस हेल्प से उसका फायदा होगा। अब जो आपके 50 क्लाइंट थे, इनके ऊपर अगर मैं टाइम इन्वेस्ट करूं थ्रू जूम, व्हाट्सएप और कॉल, 40 to 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स, अब मुझे बताओ क्या रिस्पॉन्स होगा? व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स? क्या रिस्पॉन्स होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? बताओ, अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। परफेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो सब कुछ आ रहा है ना, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो नॉलेज भी है, मेरे पास अर्निंग भी है, मेरा सोशल मीडिया से है, मेरे पर भरोसा है, सारी कुछ चीजें। लेकिन यहां पर तो क्वेश्चन मार्क है। अब आपको इस तरीके से हम हेल्प करेंगे, लेकिन मार्केट में क्या होता है पता है? सिर्फ इतना ही होता है। मार्केट में कोई हेल्प हुल्प नहीं होती। अगर आप नए हो तो आप एक्सपीरियंस लो, आप उसके अंदर आपको 6 मंथ 8 मंथ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सीखना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? सारिका मैम, आपका बिजनेस है, जब आप नए थे इस बिजनेस में, हाँ जी आवाज आ रही मेरी? सबको क्लियर है? जब आप नए हो बिजनेस में, ठीक है, तो आपको कौन हेल्प करता है? कोई नहीं हेल्प करता, करता है कोई? मैम, आपका जब नया बिजनेस था, आपको किसी ने हेल्प किया था? आपने भी बहुत सारी गलतियां की होगी, आपके भी बहुत सारे क्लाइंट भागे होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं था, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। यहां पर हम आपको हेल्प करेंगे बिल्कुल इस तरीका, जो सारे सिस्टम ऑनलाइन होगा, हम अवेलेबल रहेंगे, जहां पर मैं आपको इतनी चीजें डिलीवर करूंगा। अब मुझे बताओ, जब मैं खुद वहां पर इंटरफियर करूंगा और मैं वहां पर 40 to 45 मिनट्स इन्वेस्ट करूंगा तुम्हारे 50 क्लाइंट के ऊपर, हर एक बंदे के लिए, बताओ व्हाट विल बी द रिजल्ट? अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ अगर आप अकेले करने जाओ सब कुछ, फिर रिजल्ट कैसा होगा? बुरा होगा कि अच्छा होगा? बताओ। सिर्फ आप करो सब कुछ, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, फिर क्या रिस्पॉन्स होगा? आप तो नए हो, देन इट विल बी नॉट गुड, वो बैड होगा। समझ आ रहा है? देन इट विल बी बैड, वो सही नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? कितने लोग क्लियर हो गया? परफेक्ट। चलो, जिनको क्लियर हो गया, भाई इससे आसान तरीका नहीं है समझाने का। दिस इज द इजीएस्ट वे, राइट? इससे और कोई आसान तरीका नहीं है, मैं समझा भी नहीं सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो 50 क्लाइंट थे, इसमें से जब मैं खुद इन्वॉल्वमेंट लूंगा, तब कितने डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे? बताओ। वो तो रेडी टू गो थे, सारी चीजों के लिए सेट थे, लेकिन अब कितने डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे 50 में से? बताओ, लिखो। जब मैं इन्वॉल्वमेंट लूंगा खुद, जब मैं इन्वॉल्वमेंट, वो तो रेडी टू गो है, वो तो सारी चीजें के लिए रेडी थे।
फिर कोई लिख रहा 50 और 30, 15, 21, 0। अब ना 50 होंगे, ना 30 होंगे, ना 15 होंगे, ना 21 होंगे, ना 0 होगा। मैं आज आपको रियलिटी दूंगा, मेरे को नहीं आपको इधर उधर की बात बता रही। अब मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर देता, 15 की पकड़ लेता, या फिर 21 की पकड़ लेता, या फिर 30 की पकड़ लेता। अब 30 की पकड़ता तो जो आपको ज्यादा लग जाता, मैं 15 ही पकड़ लेता, क्या बड़ी बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, रियलिटी। मिनिमम जो काउंट होगा वो होगा 4 to 8, 4 to 8। लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है तब आपको 25% कमीशन मिलता है, जो कि अराउंड अराउंड 6,500 होता है, लेकिन 6,000 ही पकड़ते हैं। 25% अगर काउंट किया जाए तो 6,000 बनता है। अब सिर्फ 4 का कितना हो गया, 8 छोड़ दो, मतलब 6,000 into 4, 24,000 प्रॉफिट बन गया। अब ये जो आपको बात बता रहा हूं ना, ये मेरा प्रूवन फॉर्मूला है। लास्ट 3 साल से ये मेरा प्रूवन फॉर्मूला है। 2.5 से 3 साल से मेरा प्रूवन फॉर्मूला है। मतलब लास्ट 2.5 से 3 साल से मैं ये मीटिंग करता हूं, और इस मीटिंग से जो लोग हमारे साथ शुरू करते हैं उनको ये काउंट लेकर दे देता हूं। ये मेरा प्रूवन फॉर्मूला है, मैं आपको जो समझा रहा हूं। अब हुआ कितना, 24,000 छोड़ दो, नो 24,000, मैं कहता हूं सिर्फ 20,000 ही बन गए। 24,000 नहीं आए फरवरी मंथ में, 20,000 आ गए। मैं कहता 20 भी छोड़ दो, नहीं आए। मैं कहता हूं फेब में आपको आए 15,000, जो आएंगे आप, क्योंकि आपके पास पूरे 28 डेज है, मतलब 30 दिन है आपको काम करने के लिए। आपको 15,000 बनाना है। अब अकॉर्डिंग टू मैं तो इतना बनता है, लेकिन मैंने ना 20 भी काउंट किया ना 24 किया, मैं तो सिर्फ मिनिमम पर आ गया बिल्कुल। अब लोग एक महीने में 40,000 भी कमा लेते हैं, लेकिन मैं आपको 40,000 क्लेम नहीं कर रहा। क्यों पता है? क्योंकि मुझे क्या पता अब आने के बाद जो जयेश भाई है वो 100% दे या 50% दे, मुझे तो आइडिया नहीं है ना। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आने के बाद जयेश ने, मतलब आपने अगर 20% भी अपना दिया तो यूल गेट दिस। इतना मेरे को पता है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं ना आप आने वाले कितना काम करोगे। हाँ, अब जो 100% देगा फिर वो तो बहुत आगे निकल जाएगा भाई। फिर भी 15,000 मैं कहता हूं फेब्रुवरी में बन गए। अब एक बात बताओ आपको, आपको भी शर्म आएगी। एक लेबर बंदा ये डेली अगर 30 दिन डेली का कितना बनाता है, 500। मैं कहता हूं इंटू 30 कर दो, कितना बन गया, 15,000। एक लेबर बंदा महीने का 15,000 रुपए कमाता है, कोई दिमाग नहीं लगाता, सिर्फ मेहनत करता है। अब यहां पर बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे एजुकेशन करने के बाद, उनको भी इतनी सैलरी नहीं मिल रही होगी आज जितनी इस बंदे को मिल रही है। और ये रियलिटी है। एक लेबर बंदा अगर 15,000 रुपए जनरेट कर रहा है, तुम मेरे ऑनलाइन बिजनेस में आकर, जहां पर क्लाइंट मेरा होगा, सपोर्ट मेरी होगी, सारा कुछ मेरे साइड से मिलेगा, तब आप रेडीमेड सिस्टम पर काम कर 15,000 नहीं बना सकते। आपको बनाकर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत से नहीं भागना। अगर आप मेहनत से भाग दोगे फिर कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15,000 बना लिया आपने, बन गए 15,000। कितने लोगों को क्लियर हो गया? कितने लोग क्लियर हो गया? परफेक्ट। कैमरा ऑन कर लो फिर, बाकी लोग कैमरा ऑन फास्ट। कैमरा ऑफ करके क्या कर रहे हो यार? ऑन कर लो फटाफट 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 फटाफट। क्या बात है, जबरदस्त। अब ऑन ही रखने हैं आप लोगों ने, ऑफ ऑफ नहीं करने अब। ठीक है, बाकी लोग भी ऑन कर लो, कर लो कर लो। 15,000 बन गए, ठीक है, कंग्रेचुलेशन। 15,000 तक पहुंच चुके हो। अब मैं कहता हूं मार्च आ गया। अब मैं, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप में से आ, किसी को भी मेरा सवाल है, गाड़ी इंसान एक बार सीखता है कि बार बार सीखता है? एक बार सीखता है कि बार बार? रामदास भाई, एक बार?
रामेश्वर भाई एक बार और बताओ। कोई बोल रहा होगा, बताओ। कोई होगा ऐसा जो बोल रहा होगा बार बार सीखता है। बार बार सीखना मतलब क्या, कि अब आपको गाड़ी आती है, अब आपने कल कहीं बाहर जाना है, ठीक है, 9 बजे सुबह जाना है, तो 7 बजे आप पहले प्रैक्टिस करोगे और फिर 7 बजे 9 बजे जाओगे। बताओ। इसको कहते हैं बार बार सीखना। कि भाई आपने सुबह 9 बजे जाना है और आप 7 बजे सीख रहे हो गाड़ी, जो कि आपको आती है। लाइफ में इंसान सब कुछ एक बार सीखता है। बच्चा जब छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, वो चलना एक बार सीखता है कि बार बार सीखता है? बताओ। मतलब एक बार उसको चलना सीख गया, तो उसको वैसा चलने के लिए आपको सिखाना पड़ता है फिर एक बार सीखने के बाद? नहीं ना, वो एक ही बार सीखता है। बहुत सारी हाउसवाइफ बैठी होंगी, खाना एक बार बनाने सीखते हो, रोटी एक बार सीखने के बाद फिर आपको सीखना पड़ता है, अरे यार फिर अब कल सीखना पड़ेगा। नहीं ना, लाइफ में इंसान सब कुछ एक ही बार सीखता है, और एक बार सीखने का उसको सीखना नहीं पड़ता। हाँ, अगर उसको उससे आगे जाना है तो उसको सीखना पड़ेगा। मतलब अगर उस बंदे को गाड़ी चलानी आती है, लेकिन उसको गाड़ी सिर्फ सिंगल सीट आती है, डबल सीट के लिए उसको सीखना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? उसी तरीके से अगर देखा जाए तो, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस समय अगर आप लोग 15,000 रुपए बनाना सीख गए, तो आप 15,000 बनाना अगर सीख गए, तो मुझे आपको मार्च में सिखाना पड़ेगा 15,000 कैसे बनाने। आपको सारी रियलिटी दे रहा हूं मैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आप जॉब में जितना काम करके, आपको पता है इतना काम करके इतना होता है, आप हर महीने उतना करते हो ना, आपको वो सीखना नहीं पड़ता ना? नहीं पड़ता ना? तो भाई मैं आपको मार्च में, जब आपको फरवरी में 15,000 बनाना सीख गए हो, तो मार्च में मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं, अब आप फरवरी में आपने काम किया है, तो अब आपको इस मंथ एक्सपीरियंस भी आ गया है, अब आपको नॉलेज भी आ गई है, अब आपने अर्निंग भी कर ली है, अब आपके खुद के इंस्टा से भी आप क्लाइंट बना रहे हो। और मजेदार वाली बात पता क्या है? आपको डबल क्लाइंट मिल गए। मतलब 140 इंटू टू 280। अगर आपको क्लाइंट डबल मिल गए फिर क्या होगा? बताओ अब क्या होगा? बताओ। 280। 280 क्लाइंट आपको अगले मंथ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने प्रूव करके दिखाया आप काम कर रहे हो। मेरे को तो कमी नहीं है क्लाइंट की, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ फैक्ट्री। समझ, सच बता रहा हूं मैं आपको। अब जब आपको क्लाइंट भी डबल होकर मिल जाएंगे, आप अपनी खुद के भी इंस्टाग्राम से बिल्ड करोगे, तो अब आपका अगर डबल क्लाइंट हो जाएंगे तो प्रॉफिट डबल होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इतनी सारी चीजें है भाई, एक्सपीरियंस भी आ गया, सब कुछ अब आपको खुद को भी आ रहा है, तो आपकी इनकम तो बढ़ेगी। सब कुछ आ रहा है भाई, आपको 15,000 तो वैसे भी आपको कमाना आता है। लेकिन मैं अब आपको इनकम बढ़ाने की चीज क्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कहता हूं, आपको जॉब की तरह ही मैं कहता हूं, सिर्फ मार्च में 15,000 ही आए। मार्च में भी आपको सिर्फ 15,000 रुपए ही आए। तो अब मुझे बताओ, जो 2 मंथ में प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 30,000 हो गया 2 मंथ में। हो गया एक्यूरेट। इन 2 मंथ्स यू एक्यूमुलेटेड 30,000। मतलब आपने 30,000 रुपये बना लिया, मैं कहता हूं 2 मंथ में। अब मुझे अगर समझाना होता ना, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता, ये समझाने के लिए ये। लेकिन अब यहां तक अगर बात पहुंची है ना,
पहले तो आप लोग अपने लिए तालियां मार दो, क्योंकि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव रिकवर्ड योर 2cc। कंग्रेचुलेशंस, आपने अपनी 2cc रिकवर कर ली। कितने लोगों को समझ आई मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ, अब कितने लोगों को समझ आ गई? कैमरा ऑफ कर दिया आप लोगों ने, क्या बात है? समझ आ गया? हाँ जी। जयेश भाई क्लियर हो गया कि भाई हमने हमारी 2cc 2 मंथ में रिकवर हो गई? रहील भाई, कांचन मैम, वैशाली मैम, समझ आ गया? पंकज भाई, रामेश्वर भाई, योगेश सर, मोटरोलो से नाम से जो भी है, नवीन भाई, मानसी मैम, रामदास भाई, वर्षा मैम, आशीष भाई, ऋषिकेश पाटिल, परफेक्ट, सही है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, कोई डाउट ही नहीं रखा मैंने भाई। अब आपकी 2cc रिकवर हो गई है, मैं कहता हूं अब 29,500, फिर भी 500 रुपए बच रहे आपके, फिर भी 500 बच गए, राइट? 2 मंथ में आप अपनी 2cc रिकवर करके बैठे हो, आपके सामने है, यू हैव, मतलब ये आपकी इन्वेस्टेड थी, अब 2 मंथ बाद ये जीरो हो गई। मतलब आप अभी पाताल से लाकर भी पैसा 2cc में डालोगे ना, तो भी आपका 2cc रिकवर हो गया है। अब इस मीटिंग के बाद मुझे कोई भी ये रीजन नहीं दे सकता कि सर मेरे को मनी प्रॉब्लम है। अब अगर आप बोलोगे ना मनी प्रॉब्लम, आपको मैंने सोल्यूशन दे दिया है, क्योंकि आपको मैंने क्लियर रिकवरी प्लान दे दिया है। अब मुझे बताओ, बताओ, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आपको मनी प्रॉब्लम है 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 भाई, है, मेरे को था, आपको क्यों नहीं होगा? है, हर बंदे को है। लेकिन अगर मनी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसको क्लियर सोल्यूशन हमें मिल रहा है, आपको अगर क्लैरिटी मिल रही है सारी चीजों की, आपका रिकवरी आपको प्लान मिल गया, फिर क्या दिक्कत है? मतलब ये तो बात ऐसी हो गई कि मेरे को बताया कि मैं गाड़ी ले रहा हूं, ठीक है? समझो आप, एक बिल्कुल मतलब बेसिक चीज है जो आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी लेने के बाद आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? इंश्योरेंस करना पड़ता है, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस आप कर रहे हो, ठीक है? अब आपको डर होता है कि आपकी गाड़ी गाड़ी को कुछ हो जाए, स्क्रैच हो जाए, इधर मतलब डैश लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खराब हो जाए, तो आपको टेंशन होता है कि कैसे होगा। अब इंश्योरेंस आपको क्या देता है? इंश्योरेंस आपको क्या देता है? इंश्योरेंस आपको गारंटी देता है कि आपको वो सोल्यूशन देंगे। और वो आपको क्या सोल्यूशन देते हैं कि भाई आप जो भी टेंशन मत लेना, आपको इंश्योरेंस के पैसे पे करने हैं, उसके बाद आपको क्लेम करना है, और क्लेम के बाद आपका गाड़ी का पूरा रिकवरी हो जाए। समझ आ गया? अब ये हर जगह पर यही सिचुएशन है। अब इसमें भी पता है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, अरे यार हमने अगर इंश्योरेंस लिया और अगर हमारा इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं हुआ, फिर तो फिर तुम ऐसे सोचते रहोगे तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब अगर ऐसा नहीं होना होता तो सिस्टम बनता ही नहीं। ये क्यों निकालते? इंश्योरेंस वाला सिस्टम क्यों निकालते, गारंटेड इंश्योरेंस? भाई अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी होगा, अगर आपका इंश्योरेंस है ना, सारा कुछ क्लेम हो जाता है। आपको सारी गाड़ी फ्री में रिकवर होकर मिल जाती है। मतलब आपका वहां पर कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको पे कर रहे हो, वो गारंटी के लिए। समझ आ रहा है? इस तरीके से भी लोगे तो भी चलेगा। अब इंश्योरेंस के आपके लगते हैं पैसे, जितने भी लगते होंगे, 15, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने भी मैं कहता हूं लगते होंगे, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना। ऐसे ही हॉस्पिटल का भी होता है, हॉस्पिटल का भी इंश्योरेंस होता है इंसान का, होता है ना। अब वो हर महीने भरना होता है 7-8 हजार। अब तुम्हें लगता होगा कि 7 हजार यार कैसे भरे, लेकिन अगर कल को कुछ हो जाए तो वो इंश्योरेंस आपको क्लेम कर सकते हो ना आप। आपको कोई फी नहीं भरनी, नो फीस। तो भाई ये आपको इंश्योरेंस है हमारी तरफ से, आपको गारंटी है कि आपका 2 मंथ में पैसा रिकवर हो गया।
अब मैं तुमको बता देता हूं, आप पाताल से लाकर भी अपना लेवल अप करोगे ना तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। आपने सिर्फ हमको फॉलो करना है, मेहनत करनी है। अब उसके बाद सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं आपको, नो इन्वेस्टमेंट, देर इज नो इन्वेस्टमेंट आफ्टर योर 2cc। मतलब ये नहीं कि इसके बाद आपको कोई लेवल कर लिए, लेवल के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, नो इन्वेस्टमेंट फॉर लेवल्स। आपका लाइफ टाइम वर्किंग स्टार्ट हो जाता है, लाइफ टाइम। मतलब ये नहीं कि आपको अगर कुछ अभी आगे बढ़ना है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, नो, लाइफ टाइम आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर कहीं भी आपका काम अड़ेगा नहीं। कितने लोगों को क्लियर हो गई मेरी बात? और अगर क्लियर हो गई और इस मीटिंग के बाद अभी भी अगर तुम लोगों का ये कहना रहा ना कि अब मुझे टाइम लग जाएगा 2cc करने के लिए, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मतलब ये बात पता कैसी है आपकी, आप बोल रहे हो कि मेरे को इंश्योरेंस चाहिए लेकिन पैसे नहीं है, और कल को प्रॉब्लम आ गई, फिर पता क्या सोचोगे, अरे यार इंश्योरेंस होता तो मेरा पैसा बच जाता। ये सिचुएशन है आपकी, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि अगर आपने आज बिजनेस नहीं चूज किया तो आज आपको अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगी, यू लूज द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जो जर्नी पैक है ना, ये जो जर्नी पैक है, ये जो जर्नी पैक है इसकी वैलिडिटी ज्यादा नहीं है, ये कभी भी एंड हो सकता है। अगर आपका स्लॉट बुक है ना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं क्लियरली, जितना लेट करोगे उतनी लेट सक्सेस मिलनी है, मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। और लेट करके कोई फायदा नहीं है, आज कल में आपने अपना लेवल अप डन करना है, आज कल ने अपना लेवल अप डन करना है, मोस्ट प्रॉब्ली आज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताऊं, आगे और भी चीजें बाकी है। अब 2 मंथ में तो पैसा रिकवर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मंथ में पैसा रिकवर हो गया, लेकिन अब 6 मंथ का प्लान दे रहा हूं। ध्यान से, अब मैं कहता हूं आपकी अप्रैल में इनकम 20,000 बनी, फिर 20,000 बनी, और जून तक आपको 20,000 इनकम आई। और मैं कहता हूं यहां पर 30,000, यहां पर 30,000, यहां पर 30,000। अब 20 20 20 करके मैं कहता हूं ये 60,000 बन गए। अब मैं कहता हूं ये बढ़ भी सकती है आपकी, जैसे कंपाउंडिंग होगी, जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, यार ये बिजनेस से ऑटोमेटिकली इनकम राइज ही होगी ना। और यहां पर आपको हर महीने पैसा लगाना नहीं है ना, तो आपका पैसा डिक्रीज होगा। मतलब यहां पर रिस्क नहीं है ना, नो रिस्क भाई, कोई पैसा लगाना ही नहीं है, तो प्रॉफिट्स आपके नीचे जाएंगे ही नहीं। प्रॉफिट्स क्यों नीचे जाते हैं? जब पैसा लगता है हर महीने। यहां पर आपका हर महीने पैसा थोड़ी लग रहा है। प्लीज कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन, फास्ट 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 फास्ट। परफेक्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्लियर हो रहा है? अब ये 60 के जनरेट हो गए 3 मंथ में, और ये 3 मंथ में 90,000। अब 60 और 90 हो गए कितने? 1,50,000 टिल सितंबर एंड 2025 हो गए। अब आपको क्लियरिफाई करता हूं, सीधी चीज क्लियर हो जाएगी। आपने 1,50,000 रुपए टोटल 6 मंथ में बना लिए। आपको पता है आप जॉब से 1,80,000 तो मिनिमम बना देते हो 12 मंथ में, मतलब एक ईयर में। कितने लोग यहां पर जॉब करते हैं? जयेश भाई आप जॉब करते हो राइट? अब XYZ सैलरी होगी, मैं कहता हूँ 15,000 से पकड़े 1,80,000 बन गया। अब सब लोगों को सवाल है मेरा, 1,80,000 रुपए अगर आपका टोटल ईयरली इनकम होगा, ये आपका क्या हो गया? पैकेज है, दिस इज योर पैकेज। लेकिन आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, दिल से सवाल है, पता दिल से, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे आप सब लोगों को रियलिटी बताना जरूरी है। 1,80,000 रुपए आप बना रहे हो, आपके पास कितनी सेविंग है? 1,80,000 रुपए है,
मेरा सवाल था कि आप जॉब करते हो। 1,80,000 रुपए आपने टोटल 15,000 से पूरे साल में कमाया। अगर 15,000 सैलरी है तो क्या आपके पास 1,80,000 की सेविंग है? जयेश भाई बोल रहे नहीं है। आप सब लोगों को पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों के पास 1,80,000 की सेविंग है? सेकंड, 1 लाख की है? 80,000 की है? 50,000 की है? 30,000 की है? अरे नहीं है हमारे पास पैसा। तो इस ये क्यों नहीं है? वाई 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 वाई? क्योंकि भाई जो लोग जॉब करते हैं, मैं आपको बता देता हूं क्लियरली, हमारे पास बहुत सारे लोग, मेरे पास डेली इतने लोग आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों की रैंक जॉब्स में बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पर होकर भी लोग रोते हैं, कहते हैं हम नागपुर से, हम पुणे में जॉब के लिए आए हैं। मैं लोगों से मिलता भी हूँ, पता है, जो मेरे साथ बिजनेस में है ना, जो मेरे साथ बिजनेस में आ चुके हैं, जिनका 2 CC हो चुका है, वो उनको मिल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, तो मैं उनको जब मिलता हूँ जो पहली बार, तो मुझे जब उन स्टोरी बताते हैं तो बताते हैं मैं नागपुर से हूँ। पुणे में क्या कर रहे हो? कहते जॉब कर रहे। अच्छा, तो एक चीज समझ आती है मेरे को कि हमारे पास बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने के लिए 15-15 हजार में लोग आते हैं, और उनके घर वालों को लगता है कि मेरा बेटा जी कंपनी में काम कर रहा है। और बेटे को सैलरी कितनी होती है पता है? 15,000, 10,000, 12,000। अब वो उसका घर छोड़कर उसको यहां पर जॉब करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि उसके गांव में तो जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई इतनी सुविधाएं है नहीं, वहां पर कंपनीज नहीं है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो वो अपना गांव छोड़कर वो आता है। कितने लोग अपने दूर रहकर जॉब करते हैं? हाथ ऊपर करना, जो अपने घर से दूर रहकर जॉब करते हैं। आप जयेश भाई, आपको रिलेट होगा, ये बात मेरी समझ आएगी। और आप भी सारे लोग जितने बैठे हैं ना, आप वो बंदे को पकड़ लो जो आपके आसपास है, दूर रहता है, घर से दूर रहकर जॉब कर रहा है। 1,80,000 रुपये पूरे साल में बना लिया, लेकिन भाई वो घर छोड़कर कहीं और जॉब करने गया है। तो क्या उसके लिए घर वाले कुक भेजेंगे वहां पर? बताओ, कुक भेजेंगे? जयेश भाई आपके यहाँ पर कुक है? नहीं है ना? अच्छा, छोड़ दो कुक। आपके लिए आपके घर वाले वहां से पैलेस भेज दिया, आपको पैलेस आपके नाम पर कर दिया जहां पर आप जॉब कर रहे हो। बताने का मतलब क्या है कि भाई वो अगर घर से दूर रह रहा है तो उसको रेंट आ गया, उसको रेंट पे करना है। उसके बाद उसको फूड का एक्सपेंस है। उसके बाद उसको बिल पे करना पड़ेगा। उसके बाद उसको पेट्रोल का एक्सपेंस है। मैं कहता हूं उसको अदर एक्सपेंस है, उसको क्लोथ्स का एक्सपेंस है, उसको EMIs है, उसको घर पर भी पैसा देना है। और कभी कभी ये 1,80,000 वाले पैकेज के लिए, या 2 लाख के लिए, 3 लाख का, जितना मर्जी का पैकेज हो जॉब के अंदर, उसका जब सैलरी आने के बाद वो मंथ अगर चलाना भी हो, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी से उधार लेकर मंथ चलाना पड़ा होगा। एग्री? एग्रीड? एग्रीड? एग्री करना ही पड़ेगा आपको। ये रियलिटी बोलता हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं करता, मेरे को पसंद नहीं इधर उधर की बात करना। सीधा सीधा क्लियर बात होती है। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि मेरा चल रहा है सब कुछ। अरे तुम्हारा पैसा सारा रेंट में जा रहा है भाई, जो बचना चाहिए। तुम्हारा पैसा सारा फूड में जा रहा है, जो बचना चाहिए। बिल्स में, पेट्रोल में, इसमें, ये सारा आपका फालतू एक्सपेंस है। लेकिन आपको ऑप्शन भी नहीं है, इस बार आपको नो ऑप्शन। नो ऑप्शन। लेकिन अब ये आपको मैं जो यहां पर समझा रहा था, ध्यान से, ये सिस्टम है वर्क फ्रॉम होम। अब जयेश भाई ने अपने साथ, हमारे साथ 2 CC कर लिया, लेवल अप कर लिया। इनको कौन सा रेंट पे करना है अलग से? हमारे काम के लिए कौन सा रेंट पे करना है भाई? आपको नहीं करना। आपने कौन सा अलग से अपने घर छोड़कर बिजनेस पर पैसा लगाना, खाना खाने बाहर निकलना है? घर छोड़कर थोड़ी करना है। आप अपने घर में रहकर बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई भी रेंट नहीं देना, आपने कोई अलग से खाने का खर्चा नहीं उठाना। समझ आ रहा है? आपने कोई भी पेट्रोल का एक्सपेंस नहीं है।
क्योंकि आपको जॉब ऑफिस जाना पड़ता है, आप घर से बिजनेस कर सकते हो। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आपको कोई क्लोथ्स का एक्सपेंस नहीं है जो आपको जॉब में पहनने पड़ते होंगे प्रेस कर कर। आपके सामने मैं बैठा हूं, सिंपल सिंपल बैठा हूं। अब सच बताओ, सच बताओ, इसमें आना बहुत ज्यादा है और जाना बहुत कम है। इस बिजनेस में प्रॉफिट्स बहुत आएंगे और जाएगा कम। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, अब आपको समझ आ गया क्यों हम हमारी जिंदगी को एंजॉय करते हैं? समझ आ गया क्यों हमारे ग्रुप्स में लोग गाड़ियां बाय करते हो? वाई आपको पता चल गया? क्या रीजन है उसका? हाँ जी, समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? कितने लोगों को क्लियर हो गया? बताओ। इसीलिए हम कम एज के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये 50,000 भी उड़ गया रे, इसमें का 1 लाख ही बच गया। उड़ गया 1 लाख, 50,000। आपने कोई रेंट नहीं देना। मैं रोज अपने घर पर खाना खाने जाता हूँ भाई, मैं कोई रेंट नहीं पे करता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? अब मैं कहता हूँ 1 लाख बच गया। क्या ड्रीम है आपके? क्या ड्रीम्स है आपके? क्यों आप पूरे नहीं कर सकते? कब तक वो ईएमआई वाली जिंदगियों में रहोगे, जो भी उसमें भी पागल बनाया जा रहा है तुमको? जॉब करते हो तो आपको एक कार्ड दे देते हैं फिक्स वाला, इतनी बजट बनाकर 20,000 का। उसमें से 3 महीने वॉशिंग मशीन ले लिया, फिर वो भर दिया। फिर 3 महीने बाद टीवी ले लिया, फिर वो भर दिया। फिर 3 महीने बाद आपने कुछ ले लिया, साल चला गया, आपको लग गया आपने सपने पूरे कर दिए। ईएमआई कर्जे में जाकर। अरे कर्जा करो, लेकिन एक ही बार करो ना, बार बार क्यों कर रहे हो? हर महीने कर्जा कर रहे हो, क्या फायदा है? कर्जा करो, 2 सीसी के लिए करो कर्जा। क्या क्या प्रॉब्लम है? करो एक बार। आपके सामने सपने बताता हूँ। आप 1 लाख बच गया आपके पास, यू हैव 1 लाख इन योर हैंड। सितंबर तक आपके पास, सितंबर तक 1 लाख रुपए टोटल अमाउंट है। मैं कहता हूँ आपने क्या लेना है? आईफोन लेना है, आप ले सकते हो। उसके बाद आपने क्या लेना है? आपने बाइक लेनी है, आप बाइक भी ले सकते हो। उसके बाद आपने रिंग लेनी है गोल्ड की, आप वो ले सकते हो। आपने उसके बाद एयरपॉड लेने हैं, वो भी ले सकते हो। छोटे छोटे ड्रीम्स आप इस साल पूरे कर सकते हो। और अगर आपने कार लेनी तो आपको 1 साल और काम करना पड़ेगा। सिंपल है। इट इज सिंपल। आपको मेहनत करनी, यहां पर आना ज्यादा है और जाना कम है। आना ज्यादा और जाना कम है भाई। क्यों हमें डर नहीं है पता? हम हमें क्यों डर नहीं है? हम इतने बड़े वेबिनार में बोलते हैं हम इतना इतना पैसा बनाते हैं, हमें क्यों डर नहीं है? क्योंकि हमारा प्राउड से बोल सकते हैं व्हाइट कॉलर मनी है। व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर मनी है भाई। मैं हर महीने गवर्नमेंट को लगभग 20,000 के आसपास टैक्स पे करता हूं। आप इमेजिन कर लो वहां से मेरी मंथली इनकम कितनी होगी। और मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं है कोई भी मीटिंग के सामने बोलने के लिए, बिकॉज वी अर्न लिक्विड व्हाइट मनी। कोई छुपा कर काम नहीं है। इसीलिए लोग हमारे बिजनेसेस में क्यों बड़ी बड़ी कार्स, बड़ी बड़ी सारी चीजें कैसे लेते हैं? क्यों छुपा कर नहीं कर रहे? आप बोलते, आपको लगता है शो ऑफ है। ये शो ऑफ नहीं है, ये रियलिटी है। और छुपा कर वो करता है जिसका गलत काम होता है। हम तो भाई क्लियर है आपके सामने। सो सिंपल सी बात है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं अगर आपके अंदर दम है पूरा करने का। अगर आपको यहां तक पहुंचना है, यू हैव टू रीच, इफ यू हैव टू रीच टिल हियर, अगर आपने ये सारा पैसा बनाना है, अगर आपको इस जोन से भी बाहर पड़ना है, तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, यह कहा कैसे सिचुएशन बनी, यहां तक हम कैसे बने, आपको क्लियर कर रहा हूं। आप अगर ऊपर आना। You complete your 2 cc on 26th Jan 2025.
आज के दिन अगर आपका लेवल अप हुआ है, उसके बाद की मैंने सारी चीजें आपको समझाई है। अब अगर तुम बिना लेवल अप के बैठे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। आपको 1% का भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। आपको ये 2cc अब करना पड़ेगा। अगर आपने करना है तो मेरे पास, मेरा आपको कोई फोर्स नहीं। समझ आ गया? कितने लोगों को यहां तक क्लियर हो गया? यू कंप्लीट योर 2cc ऑन 26 जैन, मतलब आज के दिन। क्लियर हो गया है ना? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट बचा होगा, और नहीं बचना चाहिए। मैंने आज आपको अपने दिल से पूरी चीजें निकाल कर आपको क्लैरिटी करवा दी। अगर ये नहीं हुआ ना, आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं मैं। अब मैंने अगर आपको फंसा कर समझाना होता, अगर आपको कोई गलत गाइड करना होता तो वो भी कर देता, लेकिन मैंने नहीं करना। सच बता रहा हूं। अब वो लोग मेरे को गाली निकाल रहे होंगे जो बोल रहे थे कल सर हम कल 2cc करते हैं, कल 2cc करते हैं। अब आप कर सकते हो। मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं कि कल आपका मैंने आपकी पेमेंट्स रिसीव नहीं की, लेकिन मैं ये आपको समझाना चाहता था, और मैं चाहता था कि आपको क्लैरिटी मिल पाए, क्लैरिटी बन पाए। अब आप अपने मन के मालिक हो, आप अपना लेवल अप कर सकते हो। और सच बता रहा हूं, आप लोगों के पास जितनी जितनी अमाउंट है ना, अभी आप अपनी कंप्लीट करो। अगर आप लोगों ने लेट करने की सोची ना, कुछ नहीं मिलेगा। जर्नी पैक्स कभी भी एंड हो सकते हैं। हम मंथ एंड पर आ चुके, जितना लेट करोगे उतना नुकसान है। अभी भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर तुम पैसों की प्रॉब्लम लेकर बैठोगे ना, कोई फायदा नहीं है। अब ये मत बोलना कि अब मेरे को और भी डाउट है, ये है। मेरे को एक पहली बात बता दो, सबको क्लियर हो गया अभी? किसको कोई डाउट बचा है? हाँ जी, किसी का अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। टाइप 1 इन चैट अगर क्लियर हो गया है, मैं सबका जानना चाहता हूं, सबको, एवरीवन। टाइप 1, फास्ट फास्ट। टाइप 1 इन चैट अगर आपको क्लियरिटी मिल गई है। टाइप 1 इन चैट। बहुत स्लो है यार, इतना स्लो नहीं चलेगा हमें। टाइप 1 इन चैट। क्या बात है, जबरदस्त। क्लियर, परफेक्ट। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब अपने हमने लेवल अप करना है हमारा, जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। ठीक है। अब मैं आपको मेरी टीम के ना कुछ लोगों से, एक दो लोगों से मिलाऊंगा। आप एक बार अंडरस्टैंड करना, उनको सुनकर ना आपको आइडिया आएगी। मेरी टीम में ना उमेश ठाकरे करके एक पर्सन है, जिन्होंने आपको, मैंने 6 मंथ का प्लान दिया ना। कितने टाइम का? मैंने आपको 6 मंथ का प्लान दिया। कितने टाइम का? 6 मंथ का। आप कहां तक पहुंचे थे? टोटल इनकम 1 लाख तक। उन्होंने 6 मंथ में 1 लाख रुपए इनकम क्रॉस करी है। टोटल मंथली इनकम। आप 6 मंथ में 30,000 रुपए मंथली इनकम तक पहुंचे थे, उन्होंने 6 मंथ में 1 लाख पर पहुंचे। और एक सच बात बताऊं, वो ज्यादा सीखे हुए भी नहीं है। वो महाराष्ट्र के बिल्कुल छोटे से एक गांव से बिलोंग करते हैं, और उनको सही से आज भी हिंदी कम्युनिकेशन नहीं आती इतनी। बट फिर भी हमारी सपोर्ट से, सारी चीजों से, वो पर्सन आज 6 मंथ में इस बिजनेस में मैनेजर बन चुका और मंथली 1 लाख अर्न कर रहा है। पता है आपको? बस ज्यादा टाइम नहीं उमेश जी, आप सिर्फ 2 मिनट में, मैं चाहता हूं कि मैं आपको 2 मिनट के लिए मीटिंग आपको हैंड ओवर कर रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा ये बता सकते हो कि किस तरीके से शुरुआत की, कितनी प्रॉब्लम्स थी, क्या थी, कैसे शुरू किया। मतलब ये नहीं कि आप कैसे कांटेक्ट किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे आपने वो प्रॉब्लम्स पर सोल्यूशन निकाला। हाँ जी, आवाज आ रही है? क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपसे ज्यादा किसी की प्रॉब्लम हो सकती है। आई नो योर प्रॉब्लम्स। तो यस सर, आप यस सर। मैं थोड़ा सा मीटिंग में बताओ देख रहा प्लीज। था सर हाँ कि जी। जिन लोगों के कैमरा ऑन है, मतलब उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले थैंक यू, मुझे मीटिंग में तुमने इनवाइट किया। ठीक है। सो गाइस, दिस साइड उमेश ठाकरे। ठीक है ना। तो बेसिकली मैं एक महाराष्ट्र के नासिक जिले में से एक मालेगांव सिटी है, ठीक है, शहर है, वहां से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और बिजनेस में आने से पहले मैं एक बाय प्रोफेशन स्टूडेंट था, और पार्ट टाइम में मैं जॉब करता था। मालेगांव में मैं एक जॉब करता था हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल था, मेडिकल में मैं जो जॉब पे था। 3,000 पर मंथ इनकम थी मुझे। बराबर। यहाँ से 1 साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था। बिजनेस स्टार्टअप करने के वक्त बहुत सारे मन में डर थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे
क्योंकि मैंने अननोन मतलब वैभव आर्य सर के डायरेक्ट मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था। उनको जस्ट मैसेज किया था कि सर तुम कैसे क्या ऑनलाइन पैसे कमाते हो। और घर का जो बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे मीटिंग में ऐसा कोई नहीं होगा कि मेरे घर का बैकग्राउंड जैसा बैकग्राउंड होगा। क्योंकि मैं जब बचपन में था ना, जब मैं 8-9 साल का था ना, तब मेरी माँ गुजर गई। माँ गुजरने के बाद मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ था। बचपन से मतलब एक फॉर एग्जाम्पल बताएगा तो मैं अनाथी था। क्योंकि पापा को पैरालिस होता, पैरालिस होने के बाद है ना, उनको दोनों पाँव टांग काम नहीं करती थी बराबर। उसके बाद में जैसे जैसा बड़ा हुआ, मेरे घर में मेरी एक दादी माँ, छोटा भाई, मैं और मेरे बाबा, हम चार लोग खड़े थे। दादी माँ से काम नहीं होता ना, दादी माँ भी घर पे रहती थी। पापा ने मुझे जॉब प्लस एजुकेशन भी करने को बोला था। तुम मुझे बोलो 2-3 हजार पर मंथली ना, घर का किराना पण नहीं आता, राशन भी नहीं आता। मतलब एक टाइम ऐसा था कि खाऊं क्या रखूं क्या, ऐसे मालूम नहीं था। बट इस बिजनेस को मैंने सिर्फ 5-6 हजार रुपए कमाने के लिए मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था। क्योंकि पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस से कहीं भी जाने का काम नहीं है, घर पे बैठ के तुम काम कर सकते हो। मेरी स्टडी भी चालू थी, जॉब भी चालू थी। बट लगा नहीं था। जिस दिन मैंने बिजनेस देखा सर के साथ, ठीक है, सर के साथ कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद मुझे नहीं लगा था कि बिजनेस जेन्युइनली इतना बड़ा होगा। क्योंकि एक मिडिल क्लास में एक नॉर्मल फैमिली से निकला हुआ पर्सन का माइंड से रहता है ना, वो सिर्फ 5-6 हजार रुपए कमाने के लिए रहता है। हाँ, मैं खुद यहाँ पे 5-6 हजार रुपए कमाने के लिए आया था ऑनलाइन बिजनेस से पार्ट टाइम है बराबर। बट स्टार्टअप किया, 1800 से मैंने स्टार्टअप किया। प्रीमियर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद फिर डाउट थे मन में कि कैसे क्या बिजनेस मुझे आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पैसे कहाँ पे मतलब फ्रॉड वगैरह तो नहीं होगा। बट मुझे ना सर के ऊपर भी ट्रस्ट था, मेरे ऊपर भी था, और इस बिजनेस के ऊपर भी था। उसके बाद 2CC लेवल डन की। 2CC लेवल डन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या मेरे पास पैसे नहीं थे? मुझे पता था कि मेरी माँ यहाँ पे रहती थी ना मेरे पास, तो मुझे पैसे वो दे दी थी 2CC करने के लिए। बट 2CC के लिए ना मुझे जर्नी बैग मिला था। बट उस टाइम पे मैंने जर्नी बैग, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, 32 रुपए से 5 हजार से जर्नी बैग स्टार्ट होता है, तो जर्नी बैग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे ना। तो मैंने 40 हजार की 2CC की थी। 40 हजार की 2CC मैंने जब की ना, तब मैंने 30 हजार रुपये मार्केट से उठाए थे। क्योंकि पता था मुझे घर से पैसे नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली मार्केट में गया। हमारी तरफ बोलते हो चक्री ब्याज का पैसा एक रहता है, और ऐसे बोलते हैं 40% के मैंने पैसे उठाए थे, 30 हजार रुपये। उसके बाद 10 हजार रुपये बचे थे, तो 10 हजार में ना मेरी माँ का मतलब वो जो सोना था वो मैंने गिरवी रख दिया था। 10 हजार में डायरेक्टली रख दिया था। क्यों? गौरव सर से, वैभव सर से बात की थी पहले, सर मेरे पैसे 2 महीने में रिकवर होंगे? सर बोले होंगे। क्या बोले? सर होंगे। बट मुझ में इतनी जिद थी और सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया डे 1 से, तो मैंने मेरे 2CC का अमाउंट मेरे पहले मंथ में मैंने रिकवर कर ली थी। और बचपन से इतना बड़ा हुआ था ना कि इससे 50 रुपए भी लेता था, कि मुझे थोड़ा, तो मुझे लग रहा है, तभी भी मन में डर था कि इसको 50 रुपए में कब दूंगा। और मैंने डायरेक्टली 2CC प्लान देखने के बाद, सर से बात होने के बाद, ऐसी मीटिंग मैंने भी लगाई थी। डायरेक्टली मार्केट से गया, डायरेक्टली रेंट पे 40% के रेंट से मैंने पैसे उठा लिए थे। उसके बाद 10 हजार रुपये लग रहे थे, तो मैंने मेरे माँ के ना जो गहने होते ना, गहने, वो मैंने गिरवी रख दिए थे। क्योंकि मुझे मेरे मेरे खुद पे भरोसा था। गाइस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम, मैं मेरे कुछ नहीं कर रहा हूँ कि तुम भी 2CC करो और तुम भी तुम्हारी लाइफ चेंज करो, ऐसा नहीं है। जेन्युइनली तुम मेहनत करोगे, ऐसा नहीं तुमने आज 2CC की और कल तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। जेन्युइनली तुम मेहनत करोगे ना, तब सारा कुछ चेंज होगा। उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने मेरी मैनेजर लेवल डन की, ठीक है। और बाकी का सर ने तो तुम्हें बोला ही है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है सर, आईफोन वगैरह, आईपैड है मेरे पास, मेरा खुद का सारा कुछ चीज है सर। ठीक है, आज अभी आप गांव छोड़कर आज आप अच्छे सिटी में अच्छी रहते हो। सिटी में रह रहा हूँ सर। ठीक है, आज आप अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे रहे हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पहले बढ़िया। पहले 2,000 कमाते थे, आज घर पर कितनी मंथली मंथली कितना पैसा दे देते हो घर पर? मंथली में 30-40 हजार रुपए, तो बाकी मैं सेविंग करता हूँ। क्या क्योंकि बात। मुझे कम एज में बहुत बड़ी चीज करनी है मुझे, गाड़ी जबरदस्त। घर वगैरह सारा कुछ करने का के लिए। जबरदस्त। सो गाइज, आप लोग यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो, थैंक यू भाई। सो आप एक बार एक अंदाजा लगा सकते हो इस पर्सन, आपने सुना होगा ना, समझ आया होगा आपको, सुनने समझ तो आया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ पता है,
ये जो पर्सनालिटी है ना, इसकी सच में इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये मेरे टीम में अगर किसी ने 6 मंथ में 1 लाख पर पहुंचा तो ये बंदा है। मुझे खुद को 1 साल लग गया था उस समय। आप अंदाजा लगाओ, राइट। और छोटे से घर से, मतलब ये एक ऐसी एग्जाम्पल है कि जिस बंदे को कुछ नहीं आता ना, लेकिन उसका अगर जुनून बहुत ज्यादा है करने का। उन्होंने बताया कि उन्होंने अरेंजमेंट इतनी रिस्क से की, और सच बताता हूँ की। क्योंकि देखो, जब इंसान कुछ करता है ना, तो वो करता है यार, वो कुछ नहीं देखता। और मैं आपको यही बताऊं, मैं ये नहीं बोल रहा आप कहीं से अरेंजमेंट करो, भाई आप कुछ रख दो, नहीं। मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपके अंदर जिद है, अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप दुनिया की कोई भी बड़ी रिस्क ले लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे सारी चीजों के अंदर। इसको भी वादा किया था, इसको सपोर्ट किया था, राइट। और उन्हें एक बात पता क्या बोली, हम अभी सेविंग कर रहे हैं। क्योंकि पैसा जाता नहीं है ना, जाता नहीं है, जाने के रास्ते कम है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं भाई झूठ बोल सकता हूँ, वो बंदा बोलते बोलते एक बात बोल गया, मैं सेविंग, अब हम सेव, मैं बाकी का पैसा सेव करता हूँ। समझ आ रहा है? तो अभी 2 मिनट में वैभव सर हमारी मीटिंग में आएंगे। शायद हम, मैं अभी वैभव सर को मीटिंग में देखा था। वैभव सर ने मेरे साथ बिजनेस को 3 साढ़े 3 साल पहले शुरू किया था। आप आइडिया लगाना, आज वो अपनी खुद की किया सेल्टोस ड्राइव करते हैं। मतलब ये नहीं कि जो गौरव निम्बोरे ने खुद शुरू किया था ना लेवल अप 2 सीसी से, उसके टीम्स में लोग आज 22-22 23-30 लाख की गाड़ियां चलाते हैं। आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो क्या बिजनेस होगा यार ये। तो वैभव सर, 2 मिनट आप हमारे इस अपकमिंग लीडर्स को हेल्प करोगे? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो थैंक यू सो मच यहाँ पर मुझे इनवाइट किया। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सेशंस तो मैं देख रहा हूँ, राइट। एंड हेलो हेलो विठल दादा। ओके, सो सेशंस तो मतलब सब कुछ चीज़ें तो वहाँ पर प्रॉपर प्रॉपर जो प्लानिंग से वो तो मिल चुकी है। देखो मैं एक ही बात बताऊंगा, देखो मैंने ना इस बिजनेस में काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स ली है ऑलरेडी। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर था, जॉब कर रहा था। अब जॉब में क्या चीज़ें पता है कि मुझे पता था कि मैं अपने लाइफ में वही स्टक रह जाऊंगा। जॉब ऐसी चीज़ होती है वो जो जीने भी नहीं देती ना मरने देती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या कुछ भी जो भी चीज़ें, और आज के टाइम पर जो मैं लाइफ जी रहा हूँ ना, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। टोटली पूरी लग्जरी लाइफ है, राइट। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ आज हजारों लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, राइट। और तुम अगर इस ग्रुप का पार्ट बन रहे हो ना, और हमारा ग्रुप भी कोई ऐसे नॉर्मल लेवल पर नहीं। मैं सच बताऊं, मैं अपने अपनी इंजीनियरिंग बीटेक किया मैंने, उसमें मैंने वो चीजें नहीं सीखी ना जो चीजें मैंने यहाँ पर सीखी है। मतलब खुद को डेवलप करना और खुद की चीजें, वहां पर आप वहां पर हम एजुकेशनल बेसिस पर थेरोटिकल चीजें सीखते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल है। एट द एज ऑफ 24 क्या चाहिए? खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, लाखों रुपए में कमा रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे रहा हूँ। और मेरे डिसीजन के वजह से आज हजारों लोगों के, कोई 10 कमा रहा, कोई 20 कमा रहा, कोई 30 कमा रहा, कोई 40 कमा रहा। अभी उमेश सर को सुना आपने, महीने का लाख सवा लाख कमा रहा है। कितनी तो बड़ी ब्लेसिंग्स है। मतलब हम खुद अपनी लाइफ जी रहे, वो बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पर, सच बताऊँ तो। और अभी तो ये शुरुआत है। सर ने मुझे वादा किया था कि, और मैं सर को एक ही बोलता था जब मैंने, अब मुझे स्टार्ट करना था, मुझे एक ही ड्रीम था कि महीने का 15-20 भी आ जाएगा ना, इनफ है। और जब मुझे जॉब छोड़ने की भी बारी आई ना, तब भी मैं सर को बोला 25-30 हजार आ जाए ना बहुत हो गए, मतलब जॉब के अकॉर्डिंग। बट भगवान की दुआ, मेरी मेहनत और इस बिजनेस की ताकत आज मुझे यहाँ तक लेकर आई है। यहाँ पर सारे लोग हैं ना, मतलब खुद को सेल्फ मेड बनाना, है ना। वो बस व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है। एक्शन टेकर आर द मनी मेकर्स। यहाँ पर अभी भी बड़े लोग, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम, भाई हमको दिखाकर क्या करने वाले हैं? आप कल भी गरीब थे, कल भी वही थे, आज भी वही थे। मैं तो वही बोल रहा हूँ, अगर मान लो कि आपने फॉरवर्ड को स्टार्ट भी नहीं किया, आपका प्रेजेंट डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। अगर आप प्रेजेंट में आज के टाइम पर कुछ करोगे तो वही चीज आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो डिसीजन ये खुद का होना चाहिए। नेगेटिविटी मुझे भी थी, मेरे पेरेंट्स बड़े लोग, मेरे पापा ने मान रहे, मेरी मम्मी ने मान रहे। भाई 18 साल के प्लस हो आप, अभी तक कितने तो मतलब काम कर दिया आपने, तब थोड़ी ना अपने मम्मी पापा को पूछा। एक ही है प्रॉब्लम, खुद का डिसीजन। अगर आप में खुद में दम है, मेरे खुद में था। मेरे पापा मुझे बोले कि अगर तुझे ये चीजें करनी ना, तू तू चला जा यहाँ से, तू मुंह मत दिखा मुझे। लगभग 6 से 7 मंथ मेरे पापा मेरे से बात तक नहीं कर रहे थे।
और आज बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, कोई लोड नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है ना। ये सब कुछ चीजें जब मैं उस टाइम पर अपने फैमिली के ट्रैप में आ जाता, इमोशंस में आ जाता, देखो अगर कोई फैमिली रोक टोक भी कर रही है ना, तो वो यार उनकी जगह पर वो उनकी ड्यूटी है, वो उनका फर्ज निभा रहे हैं। वही तो बता रहा हूं, अगर आप ना भी करो तो आप क्या करने वाले हो, ये भी तो सोच लो। जैसे कि हम आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी से आगे बढ़ सकते हैं, या नेगेटिविटी से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे आप पॉजिटिविटी के अट्रैक्ट हो सकते हो ना। वो भी चीजें आप सॉल्यूशन के पीछे भाग सकते हैं, और वही चीजें आप आपको आगे ले सकती है। लास्ट के 2-3 दिन बाकी है ना, उसमें आपका लेवल अप करना बाकी। सर का प्रॉपर जो सपोर्ट है, जो अभी प्लानिंग दी है ना, वो पूरी वर्थ इट है। भले चाहे आपको साल लग जाए यार मैनेजर बनने में, हमारे टीम में 6 मंथ में लोगों ने मैनेजर कर दिया, आपको 1 साल लग जाए। आपको, आपके पास ऐसा कौन सा काम है आप 1-1.25 लाख तक पहुंच जाओगे 1 साल में? है अभी आप जो काम कर रहे हो उसमें है लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं वहां पर, टाइम इन्वेस्ट करना है, ऐसा तो कुछ नहीं। हम तो आपको वो भी नहीं बोल रहे। तो डिसीजन लो, खुद का डिसीजन लो। बाकी सर का प्रॉपर सपोर्ट है, सर ने जो जो चीजें मुझे बताई थी वो चीजें मैं फॉलो करते गया, और आज खुद इतने बड़े लेवल पर हूँ। डिसीजन थैंक यू। मायने करता, दैट्स इट। मेरा एक ही मतलब एक ही आपको आपको एक मैसेज है कि डिसीजन, खुद का डिसीजन, दैट्स इट। नेगेटिविटी मुझे भी थी, मैं बैचलर था, फैमिली ने, सोसाइटी ने, फ्रेंड्स ने, इधर उधर। और आज रियली कहूँ मैं, सर को भी पता है मेरे साथ लोग है ना, मेरे डायरेक्ट में बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, मेरे टीम में लोग स्टार्टअप करते। क्यों? क्योंकि उनको है ना मेरे साथ बात करने का आप शब्द ही नहीं बचे, जो उस टाइम मुझे नेगेटिव करते थे। ब्रेन वॉश करना, ये करना, वो करना, भाई ये सिस्टम अलग है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपनी घर की चीजें छोड़कर इसमें नहीं आता। सिक्योर हैंड में हो, डिसीजन मायने करता है, लो डिसीजन। बाकी आओ हमारे साथ, हम साथ मिलकर आगे जाएंगे और 2025 को जबरदस्त बनाएंगे। हाँ ऑल द जी, हाँ बेस्ट। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वैभव सर। तो अभी गाइस हम सिर्फ आपको जैसे बताया था, मुंह से नहीं बता रहा मैं आपको, प्लीज अब ना अपनी आंखें खोल लो, नींद में होंगे आप। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ना थोड़ी अपनी आईज ओपन कर लो, क्योंकि मैं ना आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ। तो जस्ट मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम इसके बाद एंड करेंगे मीटिंग, एंड इसके बाद यू आर डन। डिसीजन आपके हाथ में छोड़ दिया मैंने, सब कुछ आपके हाथ में है। तब तक मैं बस, अभी मैं आपको पे आउट दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको जो अभी तक बताया ना, वो सारे पे आउट्स जितने मेरे पास स्क्रीनशॉट्स थे, उतने मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से तो सारे डाउट क्लियर ही हो जाने, मतलब आपको पैसा इन लोगों को हमारे टीम्स में कैसे आता है, कुछ स्क्रीनशॉट्स थे मेरे पास, तो मैं दिखा रहा हूं अभी आपको। आप यहां पर देखो, आपके पास यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये मेरी टीम में अजीत यादव असिस्टेंट मैनेजर है, इनका लास्ट मंथ का ये चेक था 61,000, इस मंथ 1 लाख के आसपास आ रहा है। ये मेरी टीम में शैलेश सर मैनेजर है गुजरात से, 1,51,000 आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद ये हमारी टीम में प्रणव जी है, ये सुपरवाइजर लेवल पर काम कर रहे हैं, 45,000 लास्ट मंथ का चेक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 25,000 का ये संकेत जाधव हमारी टीम में पर्सन है, उनका चेक है। उसके बाद अगर देखा जाए ये अभिजीत हमारी टीम में सुपरवाइजर लेवल पर काम कर 52,000 का चेक है। और आगे बढ़ते हैं, अभिषेक जी, इन्होंने लास्ट 20 तारीख को शुरू किया था, मतलब 20 तारीख को अपना लेवल अप किया, उसके बाद 10 दिन में उन्होंने 6,000 का बिजनेस बिल्ड किया। उसके बाद यहाँ पर 12,000 का चेक है आपके सामने। मतलब मेरा आप लोगों को कहना है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे आपके सामने दिखाने के लिए ऑप्शंस है। ये 12,000 का, ये 13,000 का, अब ये 26,000 का, ये 13,000 का, आप देखो 32,000 का। उसके बाद उमेश जी का, जिस उमेश जी से बात कर रहे थे ना अभी हम, एक बार देखो कितना इनकम है, 1,12,000। मुंह से नहीं बता रहा, ये आपके सामने लाइव है, टैक्स टूक्स कटा कितना क्या सब कुछ आपके सामने है। और मुझे नहीं लगता अब कोई भी डाउट बचा होगा आपको, क्लियर हो गया। अब भाई डिसीजन आपका है, सब कुछ आपके हाथ में दे दिया, अब आपने क्या करना है वो आपके हाथ में, लेकिन आपका लेवल अप आजकल के अंदर होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास अभी जितनी जितनी अमाउंट से आप अप करते चलो, आपके पास 10 है 10 कर दो, 15 है 15 कर दो, क्योंकि इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं ना, हर बंदा 5,000 प्लस है। हर बंदा, कुछ लोग इस मीटिंग से अभी मेरे 10 से 12 लोगों का मीटिंग से कहना था कल कि हम अपना लेवल अप कल ही कर रहे हैं, वो भी अपना लेवल अप कर जाएंगे।
कुछ लोगों की 15 अमाउंट हुई है, कुछ लोगों की 20। आप जल्द से जल्द अपना लेवल अप करो, क्योंकि मेरे पास जर्नी पैक के सिर्फ 15 स्लॉट है, 15 से ऊपर मेरे पास स्लॉट नहीं है। तो अगर आपको स्लॉट नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेट आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। एंड यस, मैं आपको दिल से सपोर्ट करूंगा, आपको आगे लेकर जाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जेन्यून बता रहा हूं, आप उस पर्सन को तुरंत कम्युनिकेशन करो और उससे बात करो। ये बंदा बैठा है, इस चेहरे को देखकर आना, ये भागेगा नहीं, ठीक है, आपको आगे लेकर जाएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू गाइज इन द ऑफिशियल ग्रुप। अब सब कुछ हो गया है, ठीक है, अब मिलते हैं सीधा ग्रुप के अंदर। अब एक्शन टेकर्स, अब एक्शन लेना है हमने, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।